नमस्कार दोस्तों। तो आजकल एक शब्द है नार्सिसिज्म, जो कि बहुत चर्चित है। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्ममुक्ता। आज इसी के ऊपर बातें करते हैं। आत्ममुक्ता में दो शब्द हैं, आत्म और मुक्त। आत्म और मुक्त। आत्म से तात्पर्य है स्वयं और मुग्ध से तात्पर्य है मोहित होना, यानी कि स्वयं पर ही मोहित होना कहलाता है आत्ममुग्धता। इसके बाद में इसी से संबंधित एक शब्द है एनपीडी। इसको हम पूरे शब्दों में बोले तो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकामी व्यक्तित्व विकार। आत्मकामी व्यक्तित्व विकार यानी कि नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उस व्यक्ति को कहते हैं नार्सिसिस्ट। यानी कि जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त होता है एनपीडी से, उस व्यक्ति को कहा जाता है नार्सिसिस्ट। जो नार्सिसिस्ट शब्द है वो नार्सिसस से उत्पन्न हुआ। कहां से उत्पन्न हुआ? नार्सिसस से। नार्सिसस जो कि सिफिसस और निम्फ का बच्चा था। सिफिसस यहाँ पे मेल है और निम्फ फीमेल है। ये एक कहानी है, मेटामॉर्फोसिस थर्ड। मेटामॉर्फोसिस थर्ड एक किताब है, उस किताब की एक कहानी है सिफिसस निम्फ। इन दोनों का बच्चा था नार्सिसस। इसी नार्सिसस की वजह से नार्सिसिस्ट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई। मेटामॉर्फोसिस थर्ड जो बुक है इसके लेखक हैं ओविड। इसको किसने लिखा? ओविड ने लिखा। पहला लक्षण है स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। यानी कि हम सिर्फ खुद को ही बेहतर समझते हैं, यानी कि आपसे बेहतर कोई भी और व्यक्ति नहीं हो। ये लक्षण है, अगर आपके अंदर ये दिखाई दे तो हो सकता है कि आप एनपीडी से ग्रस्त हो, यानी कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको हो। इसके बाद में स्वयं की प्रशंसा होने पर अत्यधिक प्रतिक्रिया देना। जब कोई व्यक्ति की प्रशंसा हो और वो अपने बारे में कोई ऐसी बात सुन ले, जैसे किसी ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अब वो प्रतिक्रिया क्या दे रहा है कि मेरे जैसा कोई है क्या, मेरे अलावा तो कोई और सुंदर हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तीसरा जो लक्षण है वो ये है स्वयं के महत्व या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। स्वयं के महत्व या उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। अगर आप में से किसी ने भी मान लीजिए एमए बीए ये कर रखी है और उसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि मैंने तो एमए कर रखी है, मैंने बीए कर रखी है, अपनी उपलब्धियों अपने महत्व को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना कि मेरे अलावा कोई एमए नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई बीए नहीं कर सकता, तो ये लक्षण है कि आप एनपीडी से ग्रस्त हैं। इसके बाद में आगे प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां। पहली सावधानी, मनोचिकित्सक से परामर्श लें। मनोचिकित्सक से परामर्श लें, जो साइकाइट्रिस्ट है उससे मिलते रहें, परामर्श लेते रहें। पहला तो ये। दूसरा है स्वयं की कमजोरियों को भी पहचान। स्वयं की कमजोरियों को भी पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, उनसे भागना नहीं चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, इसको ठीक करना है। अगर किसी अगर किसी ने आपकी आलोचना की है या आप किसी कार्य में असफल हो गए हैं तो उसको भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अगर आलोचना की है तो ऐसे ही तो आलोचना नहीं की होगी, कुछ ना कुछ गलत तो किया होगा आपने, इसीलिए आलोचना हुई है। तो उस चीज को भी स्वीकार करना कि हाँ, अगर आप गलत है आपको भी पता है, अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गलत हैं और आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो शायद आप एनपीडी से ग्रस्त हैं। अगर आप असफल हो गए हैं
तो उसको भी हजम करना यानी स्वीकार करना। ठीक है, असफलता को स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये चीज मुझसे नहीं हो सकी, इसमें मैं सफल नहीं हो सका। ठीक है, तो असफलता को भी स्वीकार करना। ये प्रिकॉशंस हैं यानी सावधानियां हैं। एनपीडी से बचने के लिए कि आपको नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ना हो, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति बनकर रहिए। इसके आगे नोट, एक नोट डाल के कि 1962 में 12% और 1990 में 80%। अब ये क्या है? अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार जो एडल्ट्स हैं यानी जो किशोर हैं, किशोर युवक या युवतियां हैं, 1962 में 12% किशोर यानी युवक या युवतियों के पास में एनपीडी की प्रॉब्लम देखी गई। एनपीडी से कितने व्यक्ति ग्रस्त थे? 12%। कब? 1962 में। लेकिन 1962 से 1990 के बीच में ये संख्या बढ़कर के 80% हो गई। इस चीज की, एनपीडी की।